नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसानों के आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 2020 में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचे थे। आज भी किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है और उनकी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है। किसानों का नेक्स्ट प्लान क्या है, इसे लेकर हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। हम उनसे ही सीधा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम आज की तस्वीर दिखा देते हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। ये किसान अपने साथ राशन, पानी और रजाई गद्दे लेकर आ रहे हैं, यानी कि उनका प्लान अब लंबे वक्त तक रुकने का है। किसान अब एमएसपी पर कानूनी गारंटी के बिना घर लौटने को तैयार नहीं है। इस बीच बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी फिर से बैरिकेडिंग कर दी है। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। ये वो चेहरे हैं जो बीते 1 साल से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ बोलते आए हैं, किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते आए हैं। लेकिन अब आगे की इनकी रणनीति क्या है, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार। राकेश जी, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। कुछ हफ्तों पहले तक ही जो काम बड़ा असंभव सा नजर आ रहा था, आप लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन से आखिरकार वो पूरा हुआ। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया। हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों का आंदोलन जारी है। हाँ, रद्द कर दिया। अब आंदोलन जारी रखने के पीछे वजह क्या है? एमएसपी पे कौन बात करेगा? ये एमएसपी पे गारंटी कानून कौन बनाएगा? जो और मामले हैं, 750 किसान शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बहुत से सवाल अभी हैं हमारे। बहुत से सवाल ये है कि ये सरकार को अभी करने पड़ेंगे, कुछ सवाल ये है कि वे बाद में हो जाएंगे, उस पर एक कमेटी बनेगी। एमएसपी का तुरंत का मामला है, वो होना चाहिए। अभी आपने जो बात अभी कही कि कुछ मांगों पर तुरंत फैसला होना चाहिए और कुछ मांगों पर कमेटी बननी चाहिए और आगे फैसला लिया जाना चाहिए, तो आज आप दर्शकों के सामने इस बात को थोड़ा साफ करके रखिए कि वो कौन सी मांगे हैं जिन पर कमेटी बनाई जाए और वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें तुरंत सरकार आपसे बातचीत करके फैसला ले। देखो, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए अभी। एमएसपी पे कानून बन जाए, वो प्रभावी 2 महीने में, 3 महीने में कब तक होगा, उसकी एक कमेटी अलग बनेगी, लेकिन कानून बन जाए। दूसरा, जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको कंपनसेशन, उनको दिल्ली में एक जगह मिल जाए, शहीद स्मारक उनका बनाना है हमको। ये है अजय टैनी, जो लखीमपुर खीरी का दोषी है और 120B का मुलजिम है, उसका बड़ा सवाल है। ये कुछ अब के मामले हैं। और बाद वाले ये है कि जो भी और सरकार पॉलिसी लेकर आना चाहती है, उस पर एक कमेटी बन जाए। वो कमेटी इन मामलों पर दूसरों पर बातचीत करते हैं। सीड बिल है, दूध की पॉलिसी है, एक लेकर आना चाहती है, पेस्टिसाइड बिल है। तो ये बहुत से और मसले हैं जिसपे हमको सरकार से समय समय पे बात करनी पड़ेगी। जैसे सरकार लेकर आएगी तो उस पर बात करनी पड़ेगी। तो एक कमेटी बन जाए, फॉर्मल एक कमेटी। बहुत अच्छी बात कही आपने राकेश जी की कमेटी बननी चाहिए और समय समय पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन ये बातचीत सड़क से ही होगी या आप लोग घर वापस लौटेंगे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला एक नई शुरुआत? नहीं, हाँ, उसके बाद में बातचीत का बहुत हमने कहा कि ये 3-4 चीजें हो जाए तो उस पर धरना समाप्त हो सकता है। भाई, एमएसपी है, बड़ा सवाल है। ये 750 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे दर्ज है, तो ये चीजें हैं। इस पे तो फौरी सरकार को काम कर देना चाहिए। मुकदमों में सरकार का कोई रुपया थोड़ा लगता है। आज से 6 महीने पहले के आपके तमाम बयान में राकेश जी सुन रही थी, जिसमें आप स्पष्ट और सीधे लफ्जों में ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, ये हमारी बुनियादी मांग है, हमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, वापस ले सरकार, हम घर लौटेंगे।
एक ही मांग होती है क्या? किताब में ऊपर जो उसका शब्द होता है एक, उसी में सारी चीज आ जाती है क्या? जब पर्चे खोलोगे तो उसके अंदर भी तो बहुत सी चीज होगी, या एक ही चीज हो जाएगी। या आप कैमरा मैन है आपको यहाँ पे, उसे कह दीजिए 4 चीज है, तुम 2 चीज बता दो जी, कौन सी लेना चाहोगे? भाई 2 चीज में थोड़ा काम चलता है। कैमरा मैन ना बता दे जी मुझे तो वहां शूटिंग करनी जाके, तो उसके साथ में बहुत सी चीज जुड़ी हुई होती है। उसने शूटिंग का ही तो नाम लिया या कैमरे का नाम लिया, उसके साथ में बहुत सी चीज होती है। एमएसपी उसी में ही है। ये घुमा फिरा के सरकार बात करनी चाह, क्योंकि लूट जो हो रही वो एमएसपी में हो रही। इनको लूटना है, देश का अनाज लूटना है किसानों का, तो एमएसपी पे बात नहीं करना चाहते। एमएसपी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? इसकी तो कमेटी बनी हुई थी पहले 2011 में। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस कमेटी में शामिल थे ये, जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून बने उसकी रिपोर्ट दी थी उस मौजूदा सरकार को। आज ये सरकार में शामिल है, आज ये देश के प्रधानमंत्री है, उसको लागू कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा राकेश जी, क्योंकि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं और अगर किसानों के हम हक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज जो मांगे आप उठा रहे हैं ये चुनौतियां पहले नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकारों में भी थी, लेकिन जितने पुरजोर तरीके से आज तमाम किसान नेता बात कर रहे हैं या जो आज आंदोलन सड़क पर चलाया जा रहा है, उस तरीके का जोश और खरोश हमें पहले क्यों नहीं देखा? दोषी केवल मोदी सरकार या मौजूदा सरकार तो नहीं है, आप ये मानेंगे ना? अच्छा, अब उठा रहे आवाज तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई 2011 से पहले से ये डिमांड उठती आई, उस सरकार ने कमेटी बना दी और उस कमेटी में विपक्ष के लोगों सबको उसमें रखा, मुख्यमंत्री को रखा, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री को रखा, विपक्ष के मुख्यमंत्री को रखा, उन्हें एक अपनी रिपोर्ट बना कर दे दी। उस सरकार ने उस पर काम नहीं करा। ये जब विपक्ष में होते थे तो इन्हें कहा कि ये तो काम नहीं कर रहे, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम काम करेंगे। आज इनकी सरकार आ गई, ये काम करो, अब उनके खिलाफ आंदोलन करे क्या? नहीं राकेश जी, आप आंदोलन चलाए ना। देखिए बीते एक साल में सरकार ने आपसे कई बार बातचीत की, लेकिन आंदोलन तो समाप्त नहीं करा पाई ना सरकार, और आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। मेरा आंदोलन पर सवाल नहीं है, मेरा सवाल इस बात पर है कि क्या ये गलती केवल मौजूदा सरकार की है या इससे पुरानी सरकारें जितनी रहे, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, गठबंधन की सरकारें रहे, किसानों के दोषी तो तमाम लोग हैं। सरकारें थी वो तो चली गई ना। मैं कह रहा कि पुरानी सरकार थी, उसने काम नहीं करा तो चली गई। अब उसको क्या कहना, उसका कहीं का जिक्र करो, वो तो चली गई ना, अब उसका कहीं का जिक्र लाओ यहाँ पर। अब तो जो सरकार है भाई इसी की बात कर लो, इसी को करना है। भाई प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे अपनी ही रिपोर्ट को या तो ये कह दे कि वो रिपोर्ट गलत थी। 2011 की 10 साल हो गए उसको तो, और अगर रिपोर्ट ये गलत थी, एमएसपी गलत था, तो इन्होंने उस टाइम पे उसका प्रस्ताव क्यों दिया वो बता दे। आज ये मौजूदा प्रधानमंत्री है, इनके हाथ में सारी चीज, उसको कर दे। हाँ जी राकेश जी, कई लोगों का कहना तो ये भी है कि जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार ने लिया, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इस पे मिली, एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि चुनावी साल है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में किस तरीके से किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया उसका उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा। क्या आपको ऐसा होता नजर आता है? मैं कह रहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के ही प्रधानमंत्री है क्या कि चुनावी फायदा उनको ही दे रहे? प्रधानमंत्री तो वे हमारे भी होंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल गलत हो रहा है देश में। आप ये कहना चाह रही ना, आप प्रधानमंत्री के पद पे सवाल खड़ा कर रही है? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। काम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। अरे ये किसने कहा कि अरे सवाल का ही तो जवाब दे रहा। ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री वो बीजेपी के हैं?
उस आदमी का नाम बताओ। और ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल बीजेपी को होगा? इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक एक पद है उसका इस्तेमाल कुछ पार्टी के लोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। आपने तो बहुत बढ़िया बात आज कही। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, अगर मेरी बात इतनी बढ़िया लगी आपको तो इसका थोड़ा एक्सटेंशन भी आप सुनिए, कि इसका एक्सटेंशन भी आप सुनिए। ना, आपने तो अपनी आत्माओं की बात कही आपने तो। नहीं देखिए, अब हम तो किसी पार्टी से है नहीं कि किसी की आत्मा की बात हम सुन लें, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये जरूर मानना है। तो आज ही पता चला हमको। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है, देखिए चुनाव से तो हटाकर आप किसी सरकार को देख नहीं सकते ना, और ना आप किसी पद को देख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही सीधे सपाट लफ्जों में आपसे पूछ रही हूँ कि किसान उत्तर प्रदेश के, चाहे हम पश्चिमी बेल्ट की बात करें या पंजाब की बात करें। चलिए राकेश जी, आप पहले बोल लें, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। हाँ, नहीं, हम तो बोल रहे ना, हम तो बता ही रहे ना कि प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना, या किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल सबके प्रधानमंत्री हैं। हम तो ना सबके प्रधानमंत्री मानते हैं। तो हम वे किसानों के बारे में उन्होंने कोई बात करी तो उसका लाभ तो किसानों को भी होगा ना, या नहीं होगा? या मतलब उसमें भी वोट तलाश कर रहे हैं? नहीं, तो किसानों को लाभ हुआ, तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई। हम तो कह तो रहे ना, ये क्यों तलाश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया और आपको ये लगता है कि उसका लाभ उनको ना मिले? लाभ होगा या नहीं? अरे हुआ है, हमारे दूसरे मसले भी हैं। हमारी बीजेपी से थोड़ा कोई हमारा वो है, बीजेपी को लाभ होगा? प्रदेश मुख्यालय पर हम जाके हम बीजेपी के मुख्यालय पर जाकर थोड़ा एमएसपी मांग रहे हैं। हम एमएसपी मांग रहे हैं भारत सरकार से, और कोई पार्टी उसके बीच में आएगी तो उसका विरोध करेंगे हम। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, हम उससे मांग कर रहे हैं। अगर कोई उसके बीच में आएगा तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमारा हक है मांगना, और हम देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे, बीजेपी के अध्यक्ष से नहीं हम मांग रहे कुछ भी। वो अपना जाए लड़े चुनाव, उसको जहां लड़ना है। अगर वो बीच में आएगा तो विरोध होगा हमारा। हमारे हकों की लड़ाई है, हमारे मसले हैं। हम भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, नहीं कि बीजेपी से बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। तो कौन सी पार्टी किसानों की हितैषी है? चलिए, मैंने बात मान ली, सरकार किसानों के हित की बात किसानों से करे। कौन सी पार्टी लेकिन किसानों की हित की बात करती है, ये तो बताएं। हम तो मौजूदा सरकार से बात करेंगे। हम तो मौजूदा सरकार से बात करेंगे, जो अब सरकार है उससे बात करेंगे। हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी मौजूदा सरकार मौके पर होगी हम उससे बात करेंगे। आज हम अपनी बात कर रहे हैं उससे। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है राकेश जी कि आप राजनीतिक बातों से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये आंदोलन है। ऐसे कई बार आरोप लगे हैं। देखिए, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, फिर भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर ये कहा कि अब आप घर वापस जाएं, आप घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अरे क्यों चले जाए घर वापसी? क्यों चले जाए घर वापसी? एमएसपी पे गारंटी कानून कौन देगा? जो किसानों की फसलें आधे में लूटी जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, तो ये सड़क से ही होगा। प्रधानमंत्री की है ना जिम्मेदारी। राकेश जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये सड़क से ही होगा? क्या आप लोग घर लौटेंगे, एक नए सिरे से बातचीत की शुरुआत करेंगे, तब नहीं होगा? हाँ, बातचीत करेंगे, शुरुआत बातचीत करो हमारी सरकार से। कहाँ है सरकार? करेंगे। लेटर तो आपने भेज दिया। बात करेंगे पहले, जब जाएंगे बात करेंगे पहले। और उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। सवाल ये उठाया जा रहा है ना राकेश जी कि जो बुनियादी मांग थी वो पूरी हो गई। अब एमएसपी को लेकर मांग है, इस पर कमेटी बनाई जाएगी, किसानों की राय ली जाएगी, सरकार से नुमाइंदे होंगे, विपक्ष के भी नुमाइंदे होंगे। अच्छा, ले भाई, बहुत बड़े वकील बन के सारे प्रेस के लोग। वकालत कौन से स्कूल से करी है बताओ? सारे एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएसपी पे कोई नहीं बात करता कि किसान की फसल, धान आ रहे हैं वो 1850-1900 रुपये में बिके। सरकार ने जो कह रखा है वो 1200 रुपये में बिक रहा।
बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि एमएसपी को लेकर आपकी मांग है और सरकार को आपसे बात करनी चाहिए। अब आप नहीं कहेंगे कि हम किसानों की वकालत कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ, इंडिया टीवी के मंच का इस्तेमाल कर रही हूँ। भाई सरकार आप लोगों की बात सुने, आप लोगों से चर्चा करे, लेकिन मैं आपसे भी तो सवाल पूछूंगी ना कि क्यों ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सवाल पूछो जी, सवाल पूछो। क्यों ऐसा लगता है कि ये पूरा आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? चुनावी साल है राकेश जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाटलैंड कहा जाता है, वहां पर आपका भी अपना कितना प्रभुत्व है कि आप नकार देंगे इस बात को? इसे जातियों पर ना ले जाओ, ना जातियों पर जाना चाहता। वहां गोरखपुर में तो जाट रहते नहीं, ना वहां कर्नाटक में रहते। मतलब इसे जातियों का आंदोलन ना बनाओ, ये किसानों का आंदोलन है, हम इसे किसानों का ही रखेंगे। इस पे कोई एलिगेशन लगाओ, ये तो 1 साल से किसी जाति का आंदोलन नहीं बढ़ने दिया हमने। फायदा होगा तो इसका सबको होगा। क्या उत्तर प्रदेश में इससे बीजेपी को नुकसान होगा अगर आंदोलन यूं ही जारी रहता है? अरे मुझे क्या पता नुकसान होगा, मैं यहाँ कोई इनका पॉलिटिकल विश्लेषण करने पर क्या मैं किसको नुकसान होगा और किसको हानि किसको लाभ होगा, हमें क्या पता क्या होगा। जिसको जनता वोट जहां जाके दे लेगी, हमें है अपने खेत का मतलब, आप जाओ के वोट का मतलब, हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा राकेश जी, सच सच तो दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं? मेरे पसंद करने से क्यों, वो आकर वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कह लोगों के पसंद नहीं है तो वे हट नहीं जाएंगे, मैं कह लोगों को पसंद है तो वे है ही। मेरे से क्यों वहां भी भरवाओ। अच्छा अखिलेश यादव ठीक है? अरे अब अखिलेश यादव ठीक है भाई, वे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सारे ही ठीक हैं। नहीं, बतौर राजनेता, बतौर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए आप देखिए बहुत सीधी बात करते राकेश जी से। मैं भी बड़ी सीधी बात आपसे पूछ रही हूं। मैं इनके जन्म कुंडली बढ़ाता हूँ। मैं को पॉलिटिकल कुंडली तो बना रहे हैं ना, लेकिन कौन ठीक है कौन गलत है, पॉलिटिकल कुंडली तो बना रहे हैं ना। देखिए तीनों कृषि कानूनों को तो रद्द करवा दिया ना आपने। रद्द होगा, और भी होंगे काम, होंगे भी काम हो जाने दो। किसे कौन ठीक है कौन सही नहीं ठीक है। अब अगर आपसे पूछने लगे कि आपके घर में आप 2 आदमी का नाम बताओ, अगर आपके घर में 5 आदमी के ये ठीक है या ये ठीक है, आप बता दो। अच्छा, अरे सारे ठीक है, हिंदुस्तान के आदमी सारे ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा राकेश जी, आप भी ये जानते हैं, हम भी ये समझते हैं कि हमारे देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से ही सारी चीजें तय होती है। सांसद चुने जाते हैं, संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, कानून पसंद नहीं आए तो वापस भी होते हैं, और वो एक मिसाल हमने देख ली। तो अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से ही सब कुछ तय हो रहा है, तो राकेश जी आप खुद उस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, चुनाव लड़े? हम तो सड़क का हिस्सा बनेंगे। यहां से भी आवाज बोलने वाला आवाज लगाने वाला चाहिए। आप किंग मेकर बनना चाहते हैं, किंग नहीं बनना चाहते? हम तो जहां है अपना यही ठीक है, यहां से ठीक बात होती है। आप राजनीतिक पार्टी बनाने से और चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी जी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं ठीक है, कर लेने दो, कर लेने दो। नहीं, किसानों के लिए ठीक रहेगा या ये इस आंदोलन के लिए ठीक रहेगा? हम ये कह रहे कि संयुक्त मोर्चा थोड़ा बढ़ा रहा, उस पर संयुक्त मोर्चा अपना फैसला कर लगा, बता देंगे उस पर। राकेश जी, आंदोलन करते करते ही हमने इस देश में मुख्यमंत्री भी बनते देखा। केजरीवाल जी बन गए मुख्यमंत्री। हाँ तो बन जाओ, और को भी जिसे बनना बन जाना चाहिए भाई। आप नहीं बनना चाहते? देश के कृषि मंत्री बनना चाहेंगे आप? ना, हम तो आंदोलन करना चाहें यही सड़कों से, कृषि मंत्री यही सड़क पे ही रहे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।